हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 14 पर है, जहां पर भगवान सत्व, रज और तम गुण की गहन चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से हमारे जीवन में ये तीनों गुण कार्य करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आज ये 18वां श्लोक है अध्याय 14 का। तो भगवान कह रहे हैं कि सत्व गुण में स्थित पुरुष की ऊर्ध्व गति होती है, राजस पुरुष मध्य में रहते हैं और तामसिक पुरुष जघन्य वृत्ति के कारण अधोगति में गिर जाते हैं। अब यहां पर तीन स्थितियां भगवान बता रहे हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुष की ऊर्ध्व गति, एक है मध्यम गति, एक है अधोगति। तो जो सत्वगुण में स्थित है उसकी हमेशा गति ऊर्ध्व रहेगी, अर्थात उसकी ऊर्जा ऊर्ध्व गति की तरफ गति करेगी। और जो रजस में है उनकी मध्यम में रहेगी, और जो तमस में है उनकी जो ऊर्जा है वो अधोगति करना शुरू कर देगी। अब यहां पर यदि हम देखें तो ये हमारे जीवन को हम कैसे जी रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे मन की स्थिति क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। बुद्धि के निर्णय और अहंकार का किस तरह से सदा या बिखरापन है उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे विचारों का प्रवाह कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो ऊर्ध्व गति है, मध्यम है या अधोगति। अभी जो ऊर्ध्व गति है इसी को हम ये कहें कि जैसे हमारा शरीर है, अब शरीर में चक्र है, कुंडलिनी शक्ति सबसे निचले स्तर पर है, और चक्र हैं मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ऊर्जा जब ऊर्ध्व गति करती है अर्थात आज्ञा और सहस्रार की तरफ जाती है तो उसको ऊर्ध्व गति कहते हैं, या नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रही हो तो ऊर्ध्व गति कहलाएगी। और जब केवल ऊर्जा हमारी मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में ही फंस गई हो तो वह अधोगति कहलाएगी, और मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्ध में वो गति कर रही हो तो वह मध्य गति कहलाएगी। अब जब ऊर्जा ऊर्ध्व गति करती है तो उसको स्वर्ग कहते हैं, जब ऊर्जा अधोगति करती है तो उसको नरक कहते हैं। अब ये जो स्वर्ग है और नरक है ये भी भगवान बार बार प्रयोग करते हैं, और समझने की बात है कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं होते। ये ऊर्ध्व गति और अधोगति कहीं बाहर नहीं होती। ऊर्ध्व गति स्वर्ग और अधोगति पाताल कहीं बाहर नहीं होती। ऊपर के भी 7 लोक और नीचे के भी 7 लोक कहीं बाहर नहीं होते। गुरु गोरक्षनाथ ने कहा कि सुख ही स्वर्ग है, दुख ही नरक है, और भू भुव स्व मह जन तप, ये जो ऊर्ध्वलोक हैं हमारे चक्रों के आधार पर, और मूलाधार चक्र से नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे गति कर रहे हैं जो पैर के अंगूठे तक होते हैं। तो ये स्वर्ग हो या नरक, पाताल लोक हो या महलोक हो, जनलोक हो, सत्यलोक हो, ये कहीं बाहर नहीं। सबसे पहली बात तो है कि इनको हमें अपने ही अंदर अनुभव करना होगा। ऋषियों ने अपने अंदर इनको अनुभव किया, और ये ऊर्जा के आधार पर होते हैं कि ऊर्जा हमारी कहां दौड़ रही है। अब हमें ऊर्जा को दौड़ाना कहां, तो हम अपने को चेक करें कि भैया हम किन ख्यालों में रहते हैं। मन सुख में रहता है, सात्विक भाव में रहता है, धर्म की तरफ गति करता है, मोक्ष की तरफ गति करता है। मन जो है वो सबकी भलाई के भाव और प्रेम के भाव में अपने आप को रखता है। मन में शांति रहती है, एक हल्कापन रहता है, एक होश जगा रहता है जीवन में, और दिनचर्या सारी की सारी
पूरी तरह से विवेक के साथ हो रही है, तो समझना चाहिए कि हम ऊर्ध्व गति है, सत्व गुण बढ़ा हुआ है। लेकिन एक होती है अधोगति, जहां पर दुख है, जहां पर पूरी तरह से प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है, जहां मूढ़ता है। तो जब हमारा मन दुख के गहरे स्तर पर कहीं चला जाए, विषाद होने लगे, या यूं कहें कि डिप्रेस हो जाए, हलचल में आ जाए, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाए, तो समझो कि नरक है और व्यक्ति भोग रहा होता है। मन ही नीचे आ जाता है, मन ही ऊपर चला जाता है। बैठे बैठे मन में सुख आ गया तो स्वर्ग, दुख की गहराइयां आ गई तो नरक। अब कहां है बाहर, कहां ढूंढोगे बाहर? कोई ढूंढ पाया है बाहर आज तक स्वर्ग को और नरक को? लेकिन अंदर देखोगे तो वो एकदम मिल जाएगा, और मन में देखोगे तो उसी समय मिल जाएगा कि हमारे मन में चल क्या रहा है, उसके आधार पर आप स्वर्ग में हैं या नरक में हैं, ऊर्ध्वगति है या अधोगति है। तो एक तो हो गया स्वर्ग, एक हो गया नरक। अब ये जो रजोगुण कह रहे हैं भगवान की मध्य गति, ये है बीच की स्थिति, और मन इसी ही बीच की स्थिति में रहता है। मनुष्य जो है अधिकतर इसी ही बीच की स्थिति में रहता है, क्योंकि मन कभी वो सुख पाना चाहता है और कभी दुख से डरता रहता है। कहीं वो दुख की तरफ आ जाता है, कहीं वो सुख की तरफ चला जाता है, और सुख भोगने के बाद फिर वो बीच में आ जाता है। फिर दुख आ जाता है तो नीचे उतर आता है, फिर दुख से उभर जाता है तो फिर बीच में आ जाता है। कोई सुख आ गया तो फिर वो ऊपर चला गया। जैसे हम कोई बीच के 3 फ्लोर हो हमारे, तो हम बीच के फ्लोर पे रह रहे हैं, कभी कभी ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए। सामान्यतः देखा जाए तो हम बीच में ही रहते हैं। रजोगुण के कारण से हम अधिकतर मध्य में रहते हैं, इसलिए सुख और दुख, इसलिए सुख की तलाश रहती, सुख की तरफ दौड़ रहती, इसलिए तो फ्यूचर में हम सुख चाहते हैं। कौन चाहता है उनके भविष्य में दुख आए? वो तो कहेगा कि सुख कैसे आए। हम सुख की तैयारी करेंगे, सारे के सारे आयोजन हमारे सुख के लिए होंगे। लेकिन साथ ही साथ मन सुख की तैयारी कर रहा है और कभी कभी डर भी रहा है। ऐसा थोड़ी है कि सुख की तैयारी करता करता वो डरता नहीं, वो डर भी जाता है, वो नरक में भी गोता खाकर आ जाता है कि ना हुआ तो क्या होगा, ये सारे आयोजन तो किए, ना पूरा हुआ तो क्या होगा। तो व्यक्ति कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से अपने आप को जुड़ाए रहता है, और वो बीच में रहकर कभी सुख और कभी गहन दुख में अपने आप को ले जाता है, स्वर्ग कभी नरक में ले जाता है। और ये जो स्थिति है, जो अवस्था है, ये मन की अवस्था है। और जब मन में विचार इस तरह के होते हैं तो वैसे ही बुद्धि कार्य करती है। फिर जब बुद्धि उसी तरह से कार्य कर रही तो अहंकार भी उसी तरह से बढ़ता है। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर दुख आ जाए तो अब उसकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देगी। दुख में बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए सोचने समझने की शक्ति उसकी अब कम हो गई है। अब वो किसी और से सलाह लेगा तो बात बनेगी, या कोई और उसको सलाह देगा तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं बात बनने वाली। अर्जुन भी तो दुख के पूरी तरह से बवंडर में फंस गया था, और वो अर्जुन विषाद योग दूसरे अध्याय का नाम। तो दुख में जब व्यक्ति हो तो कोई उभारने वाला ना हो तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। तो दुख की गहराइयों में व्यक्ति यदि चला गया है तो वहां से उसको उभारना होता है। तो जब मन दुख के स्तर पर आ गया, दुख ही दुख है वहां पर, तो बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, और ऐसे में अहंकार उस दुख के साथ चिपक जाता है, और उस अहंकार के कारण से व्यक्ति कहता है मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। अब अहंकार चिपक गया है दुख में। अब जैसे ही अहंकार दुख के साथ चिपका, अभी एक दुख था जो मन के स्तर पर आया और चला गया, लेकिन यदि अहंकार ने उस दुख को पकड़ लिया तो दुख ठहर जाएगा, और वो लंबे समय तक दुख हमारा साथ रहने वाला है, क्योंकि अब दुख जो है वो पकड़ा गया है अहंकार से। और ऐसे ही सुख भी पकड़ा जाता है अहंकार से।
मन में सुख आया था और अहंकार ने पकड़ लिया मैं सुखी हूं, और अहंकार उस सुख के कारण से बढ़ जाता है हमारा। तो इस तरह से मन की स्थिति का असर हमारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व के ऊपर आने लगता है। तो मन को संवारना होगा, मन को वो जो ऊर्ध्व गति है उसमें लेकर जाना होगा, और ये आपे नहीं जाएगा, प्रयास है, यही तो साधना है, यही तो प्रैक्टिस है कि मन को कैसे ऊंचाइयों पर हम रखें, कैसे लेकर जाएं। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि सत्व गुण में स्थित पुरुष की ऊर्ध्व गति होती है। यदि हमने अपने आप को सत्व गुण में रखा तो मन ऊंचाई पर, अब ऊंचा सोचेगा, शांति ले आएगा, प्रेम ले आएगा, उत्साह ले आएगा, उमंग ले आएगा, ज्ञान ले आएगा, प्रकाश ले आएगा, हल्कापन ले आएगा, सबकी भलाई का भाव ले आएगा। यज्ञ तप और दान की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ने लगेगा और समाज में बहुत ही सराहनीय कार्य उसके द्वारा होने लगेंगे, क्योंकि सतोगुण बढ़ गया है और ऊर्ध्व गति हो गई है मन की। मन ऊंचे स्तर पर जाकर, अब ऊंचे स्तर पर जाकर जब मन कार्य करेगा तो काम भी तो ऊंचे ही होंगे ना, तो सारे वो उसके कार्य ऊंचे स्तर के होने शुरू हो जाएंगे। फिर भगवान कह रहे हैं कि राजस पुरुष मध्य में रहते हैं, और ये जो राजस हैं ये मध्य में है, कभी सुख की तरफ, कभी सतोगुण आ गया, कभी तमोगुण चला गया, फिर सतोगुण आ गया, फिर तमोगुण आ गया, लेकिन अधिकतर हम रज में ही रहेंगे। तो हम हिलते रहते हैं, हिचकोले खाते रहते हैं, झूला झूलते रहते हैं, कभी इस तरफ, जब आप झूला झूलते हैं तो कभी इस तरफ ऊंचा चले जाते हैं, कभी पीछे की तरफ ऊंचा चले जाते हैं। तो ऐसे ही कभी सतोगुण को हम छू लेते हैं, कभी तमोगुण को छू लेते हैं। तो इस तरह से जीवन भर एक झूला चलता रहता है। और राजस, चूंकि हम सामान्यतया राजसिक व्यक्ति होते हैं, राजस व्यक्ति मध्य में रहते हैं, और जो तामसी हैं वो जघन्य वृत्ति के कारण से अधोगति में गिर जाते हैं। अब ये जो अधोगति है ये है काम की, क्रोध की। हमारे अंदर काम और क्रोध बहुत ज्यादा रहता ही है। भोग की, खाना, सोना और भोगना। अधोगति का मतलब ऐसे समझो कि एक पशु है, और वो क्या काम करता है, यदि आप उसे देखो अपने जीवन में, वो खाता है, सभी खाते हैं, तो वो भी खाता है, फिर वो सो जाता है, खाया और सो गया। तीसरा, यदि कोई और वो काम करता है तो भोग करता है, संतान उत्पत्ति करता है। 3 काम में एक पशु रहता है, खाना है, भोगना है और सोना है। अब यदि मनुष्य भी इन्हीं 3 काम में रहे तो वह पशुवत है, वह पूरी तरह से मूढ़ है, वह अधोगति है। तो यदि कोई व्यक्ति केवल खाना, सोना और भोगना, और उसके अलावा उसने जीवन समझा ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी जीवन हो सकता है, ये तो केवल और केवल एक तरह से शरीर को पाला जा रहा है, लेकिन जीवन तो कहीं ऊंचे शिखर पर होता है। ये आजीविका है, जीवन नहीं होता। जीवन तो प्रेम के साथ, ज्ञान के साथ, शांति के साथ, क्लैरिटी के साथ, विवेक के साथ जिया जाता है। जीवन तो मुस्कुराहट के साथ जिया जाता है, महक और चहक के साथ जिया जाता है। बाकी तो सब, अब ये पद भी है तो कोई जीवन थोड़ी है, प्रतिष्ठा भी है तो जीवन थोड़ी है। पद और प्रतिष्ठा तो एक झटके में चली जाती है। ये बाहर के सारे आयोजन जो इकट्ठा किए हैं, ये तो एकदम मौत इनको साफ कर देती है, पता भी नहीं लगता। हम तो बेकार में ही इतना अहंकार में रहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो। आज इस कोरोना काल में जहां पर कोई हॉस्पिटल अवेलेबल किसी भी मरीज के लिए नहीं है, तो वो अपनी, वो जो अहंकार है वो एकदम चकनाचूर हो जाता है ना, कि वो है क्या। वो इतना अपने को अहंकार बनाया हुआ था कि मैं हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। एकदम प्रकृति आकर सारे अहंकार को तोड़ देती। हमने जबरदस्ती, हमने ख्याली पुलाव में अहंकार बनाया हुआ है। हमारे पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा धन कहीं धरा रह जाता है। जिसको सारा कोशिश की है जिसको कमाने के लिए, आप देखो कि उसकी कोई भी, पूरा इकट्ठा करके भी
बचा नहीं पाता। तो वो जो अहंकार है वो तो अधोगति का अहंकार हो गया ना। तो हम अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं, ऊर्ध्वगति में, मध्य में या अधोगति में? खाना, भोगना और सोना। अब ये खाना, भोगना और सोना पशु भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ जी? कुछ तो अंतर होना चाहिए, आखिर हम मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब है मन का ईश्वर। जो मन को ऊंचाइयों पर ले जाए वही मनुष्य है। और मनुष्य के अलावा मन को कोई ऊंचाई पर ले जा नहीं सकता, पशु नहीं ले जा सकता। हमारे ही हाथ में है अपने मन को ऊर्ध्व गति देना, सतोगुण में ले आना। तो यदि हम अपने मन को सतोगुण में ले आए, ऊर्ध्व गति उसको दे दी, तो भगवान कह रहे हैं कि हम, हमारी जो है वो ऊर्ध्व गति हो जाएगी और हम सात्विक हो जाएंगे। आगे 14वें अध्याय का 19वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब दृष्टा गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और गुणों से अति परे परमात्मा को जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब और गहरी, अभी तक तो भगवान ने गुणों की बात कही थी, सत्व रज तम, 3 गुणों की चर्चा भगवान करते आए। लेकिन अब भगवान थोड़ा और गहरा रहे हैं बात को। अब 3 गुणों से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। ये 3 गुण जो हैं वो हम नहीं, ये प्रकृति से आए, प्रकृति के, प्रकृति में कार्य करते हैं, शरीर में है क्योंकि प्रकृति से बना है। तो शरीर में है क्योंकि प्रकृति से बना है, तो शरीर तक सीमित है, मन बुद्धि अहंकार तक सीमित है। लेकिन आत्मा तक इसका कोई असर नहीं। आत्मा त्रिगुणातीत है। गुणों का प्रभाव आपके मन पर होगा, तन पर होगा, बुद्धि पर होगा, अहम पर होगा, विचारों पर होगा, आत्मा पे नहीं होगा। गुणों की एक सीमा है, जो जहां से उत्पन्न हुए हैं वहीं तक वो कार्य कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि जब दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला। अब दृष्टा महत्वपूर्ण है। ये जो दृष्टा, ये देखने की जो क्रिया हो रही है, वो देख रहा है कि 3 गुण अपना काम कर रहे हैं। कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है कि हम दौड़ रहे हैं और वो नहीं दौड़ रहा है। कोई तो है हम सारे कर्म कर रहे हैं और वो जो का त्यों मेरे कर्मों को होता हुआ देख रहा है। कोई तो है हम सो रहे हैं और वो हमारे सोने को भी देख रहा है। कोई तो है जो हम ध्यान कर रहे हैं, सात्विक कर्म कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो उसको भी देख रहा है। वो दृष्टा है। वो जो दृष्टा है वो जो का त्यों है। ये सात्विक, रासिक और तामसिक 3 गुण जिसमें हम पूरा जीवन अपना बिता देते हैं, भगवान कह रहे इससे ऊपर भी एक स्थिति है, वो दृष्टा की है। जैसे हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है और एक तुर्य अवस्था है। जागृत है कि हम जागे हैं, जैसे दिन भर हम जागे हैं, देख रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, आंखें खुली हैं और सारा व्यवहार हो रहा है, ये जागृत अवस्था कहलाती है। एक स्वप्न अवस्था होती है कि हम सो जाते हैं और रात को स्वप्न देख रहे हैं, ड्रीम चल रहे हैं। एक सुषुप्ति अवस्था होती है कि जब ड्रीम भी नहीं होते, डीप स्लीप होती है, पूरी तरह से गहरे सो रहे होते हैं। ये 3 अवस्थाओं में हर व्यक्ति रहता है। सब जागेंगे भी सुबह को, रात को सपने भी देखेंगे और गहरी नींद में भी जाएंगे। लेकिन एक चौथी अवस्था होती है तुर्य अवस्था। वो तुर्य अवस्था जो कि त्यों तीनों में समान रूप से होती है, वो आती जाती नहीं, वो तो है ही है। जैसे वो एक दृष्टांत आता है ना कि
राजा जनक हैं और वो दोपहर का समय था, उनकी थोड़ी आंख लग गई, सो रहे हैं। वो ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे उनकी आंख खुल गई। खुल क्या गई? एक एक सिपाही भागा हुआ आया, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब। जनक उठे, हाँ क्या हुआ, क्यों जगाया? कि नहीं, वो पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है और वो अपनी सेना लेकर हमारे पूरी तरह से अंदर घुस आया है, और जो हमारे बॉर्डर पे सिपाही थे उनको सबको मार दिया है, और वो भागा आ रहा है पूरे अपने सेनाओं के साथ में। अब ये राजा जो हैं, ये उठे, सबको एकदम तैयार किया, चलो 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 युद्ध के लिए। अब जैसे ही बाहर निकले तो देखा तो वो जो राजा था वो पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार था। राजा जनक को बंदी बना लिया गया। अब राजा जनक को बंदी बना लिया तो राजा जिसने आक्रमण किया था कहने लगा, मैं तुमको क्या सजा दूं? तुम राजा हो इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन अब तुम मेरे बंदी हो, मेरे कैदी हो। अब ये राजपाट मेरा है, तुम्हारा नहीं। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस राज्य से बाहर निकल जाओ। इस राज्य में खाना पीना तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे सैनिक साथ रहेंगे जब तक तुम इस सीमा से बाहर नहीं निकल जाते, अपना पैदल निकल जाओ। अब राजा फटे हाल, थोड़ा सा चूंकि युद्ध किया था, खून में भी थोड़ा सा लथपथ था। अब उसको सीमा से बाहर निकाल दिया गया। राजा पैदल चलता 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 बाहर निकला तो बहुत थक चुका था, परेशान था, बहुत प्यास लगी थी, भूख लगी थी। दूसरे देश में जब गया तो वहां पर तो पुराने राजा के सैनिक तो चले गए सीमा से बाहर निकालकर। और वहां एक जगह जाकर देखा तो एक मंदिर के बाहर बहुत सारी एक पंगत बैठी है, ये फटे हाल है, और वहां पर कुछ खाना बट रहा है। तो राजा को बहुत भूख लगी थी, बैठ गया। अब जैसे ही बैठ गया तो सबको खाना दिया जा रहा था। राजा के सामने भी दो रोटी लास्ट में डाल दी गई। अब राजा जैसे ही रोटी उठाने वाला था, एक कुत्ता आया और वो दो रोटी उठाकर राजा की भाग गए। अब राजा जनक बहुत ही ज्यादा परेशान, भूख से पेट जैसे जला जा रहा हो, बहुत अस्त व्यस्त स्थिति, बहुत उलझन। वो थोड़ी दूर उठकर चलता है, वहां पर कुआं है, कुएं से पता नहीं जैसे तैसे करके पानी खींचता है। जैसे ही पानी वो उठाता है तो उधर से गाय भागी आती है और वो अपने सींग से उस बाल्टी को गिरा देती है। राजा की इतनी हिम्मत नहीं कि अगली बाल्टी भी उठा ले, खींच ले। राजा बहुत दुखी है। इतनी ही देर में उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुल जाती है तो देखता है कि दोपहर का समय था और अब लंच सारा लगा हुआ है, खूब पकवान 56 भोग लगे हुए हैं। अब राजा के मन में एकदम बात उठी कि ये सच या वो सच, ये सच या वो सच। अब सब कहें राजा साहब खाना, तो राजा बोले ये सच या वो सच। अब जैसे एक धुन सवार हो गई कि ये सच या वो सच। खाना आए तो खाना ना खाए, सभा में जाए तो वहां पर भी ये सच या वो सच। केवल एक धुन सवार हो गई, ये सच या वो सच। क्योंकि राजा जनक की स्थिति बहुत ऊंची थी, वैसे भी वो ज्ञान में बहुत ही अपने आप को ले गए थे। विद्वानों का जमावड़ा उनके राज दरबार में हमेशा से रहता था। लेकिन एक प्रश्न उठ गया, ये सच या वो सच। अब दुविधा हो गई। एक दिन बीता, दो दिन बीते, राजा कुछ और करे ना, कोई राजपाट ना देखें, खान पीन ना खाएं, केवल यही सच या वो सच, ये धुन लगाए हुए है। अष्टावक्र को पता लगा, चुके राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र पहले भी आ चुके थे। अष्टावक्र आए तो राजा जनक ने प्रणाम किया और कहा कि ये सच या वो सच। तो अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, जब तुम फटे हाल में थे, बिल्कुल बिखरे हुए थे, तुम्हें भूख लगी थी, प्यास लगी थी, ना तुम्हारे पास खाने को था ना पीने को था, थकान से भरा हुआ शरीर था तुम्हारा, लहूलुहान भी थे तुम।
पूरी तरह से बिखरे हुए थे। और फिर एक दूसरी स्थिति है जहां पर तुम राजा हो, खाने पीने की सब सामग्रियां हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। तो राजन, जब तुम फटे हाल में थे तो क्या तुम राजा थे? अब ये बातचीत जो राजा अष्टावक्र की जनक से हो रही है, ये कोई और समझ नहीं पाएगा, क्योंकि राजा ने तो स्वप्न देखा था और स्वप्न थोड़ी बताया था, लेकिन गुरु तो जान जाते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। तो राजा ने कहा कि नहीं, जब मैं फटे हाल था तो राजा का कोई भार नहीं था कि अच्छा अब तुम राजा हो, तो जो स्वप्न था तुम्हारा, क्या वो रियलिटी है? कि नहीं, वो रियलिटी नहीं। कि स्वप्न में जो जागा हुआ था वो रियलिटी है? कि नहीं। कि जो जागा हुआ तुम राजा हो और सोए हुए स्वप्न में तुम फकीर थे, वो रियलिटी है? क्या रियलिटी? स्वप्न में जो है बस वही है, जागृत जो है वो वही है। तो तुम राजा हो यदि, तो तुम राजा, तो स्वप्न में भी राजा ही रहते ना। तो स्वप्न में कैसे भिखारी हो गए? और यदि तुम भिखारी थे स्वप्न में, तो जब जागे तो भी भिखारी रहना चाहिए था, तो तुम राजा कैसे हो गए? तो तुम राजा हो या भिखारी? राजा होते तो हर हर समय राजा ही रहते, भिखारी होते तो फिर भिखारी ही रहते। ये बदल क्यों रहे हो तुम? तब गुरु कहते हैं, हे राजन, ना ये सच है ना वो सच है, तू ही सच है। राजा जनक ने कहा, मैं समझ नहीं पाया कि नहीं, ये जो राजपाट तेरा दिख रहा है ये भी सच नहीं, क्योंकि स्वप्न में ये सब ढहने वाला है। स्वप्न में तू फिर फकीर बन जाएगा, और स्वप्न में तू फकीर बनेगा तो वो भी सच नहीं, क्योंकि आंख खोलते ही तू राजा बन जाएगा। तो ना ये सच है ना वो सच है, लेकिन कोई ऐसा है जो दोनों में था। जब तू फकीर था, भिकारी था, फटे हाल था, लहूलुहान था और हारा हुआ राजा था, तो भी तू था। और अब तू राजा है तो भी तू है। तो दोनों में कोई तो है जो दोनों को एक्सपीरियंस कर रहा है, दोनों का अनुभव कर रहा है, जो स्वप्न का भी अनुभव करने वाला है और जागृत का भी अनुभव करने वाला है। हे राजन, वो तू है, ना ये सच है ना वो सच है। वो जो तू है वही दृष्टा है, और वो अवस्था चतुर्थ है, वो तुर्या है। मांडुक्य उपनिषद में इसकी बहुत ही गहन तरीके से चर्चा हुई है। तो चारों अवस्थाओं की चर्चा। तो जो तुर्य अवस्था है, जब हम जागे होते हैं तब भी वो रहती है, सोए हैं तब भी रहती है, गहरी नींद में है तब भी रहती है, वो दृष्टा भाव जू का त्यों बना रहता है। लेकिन हमें नहीं पता होता उस स्थिति का, हम भूले हुए होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। तुर्य अवस्था को यदि पकड़ लिया तो मुक्ति है। और पूरा अध्यात्म, पूरी स्पिरिचुअलिटी उसी तुर्य अवस्था को पकड़ाने के लिए है, कि कैसे हम उस तुर्य अवस्था को अनुभव करें और उसी में ही रहें, और उसी तुर्य अवस्था में रहकर दिन भर के सारे काम करें, रात को भी सोएं तो तुर्य अवस्था हमारी सजग हो, और स्वप्न भी यदि आ रहे हैं तो तुर्य अवस्था को पकड़े हुए हो। चूंकि बाकी तीनों अवस्थाएं गुणों के आधार पर हो रही हैं, तो त्रिगुणातीत है। तुर्य अवस्था में गुणों का प्रभाव नहीं, और ये तुर्य अवस्था रहती ही रहती है, लेकिन हम ही इसको भुला देते हैं, छोड़ देते हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में वही कहा। भगवान कह रहे हैं, जब दृष्टा, दृष्टा मतलब तुर्या की अवस्था, साक्षी भाव, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अर्थात जो आत्माकार है, जो मैं हूं, तब दृष्टा, तब मतलब उस क्षण, उस पल। किस पल? गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। अभी हम गुणों को करता देखते हैं या अपने को करता देखते हैं? हम कहते हैं कि मैंने किया सारे काम, मैंने इतना धन कमाया, मैंने इतना याद किया, मेरे इतना पद है, मैंने तो ये कर लिया, ये उपलब्धियां इकट्ठा कर ली।
हमने तो जरा सा किया नहीं कि उस पर ठप्पा हमने अपने अहंकार का लगा दिया, और अहंकार उस कर्म को और घना कर देता है और मजबूत कर देता है। और वो हम कहते हैं कि मैंने किया। अब जब जैसे ही कहा मैंने किया तो फिर उसका फल भी मेरा हो गया। जब कर्म मेरा तो फल भी मेरा। या ये पक्का हो जाए कि ये कर्म मेरा नहीं है तो गुण से हुआ, गुण गुणों में बरते, मैंने नहीं किया। मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं अलग हूं। गुण जैसा उठा, तमगुण उठा तो सो गए, रजोगुण उठा तो हमने कर्म करने शुरू कर दिए, सतोगुण उठा तो वृत्ति सात्विक हो गई। तो जैसे जैसे गुण उठे वैसे वैसे कर्म हुआ। अब गुण ना उठे, कोई तमगुण ना उठे तो सो नहीं सकते, रजोगुण ना उठे तो कर्म नहीं कर सकते, और सतोगुण ना उठे तो फिर हम ज्ञान की तरफ प्रवृत्त नहीं हो सकते। तो मैंने किया या गुणों ने किया? एक्चुअली हम कुछ नहीं करते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे से कुछ नहीं होता। लेकिन मन है कि वो भुलामे में रहता है, मन है कि वो कहता रहता है कि मैंने किया। वो जो अहंकार है उसको साइड करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे बड़ी रुकावट गुण गुणों में बरतते हैं, इसमें अहंकार की आती है, क्योंकि अहंकार को ठेस लगती है। वो कहता है मैंने तो सींचा अपने आप को आज तक, अब ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया। तो इसी कारण से अक्सर हम अध्यात्म की यात्रा में रुकावट डाल लेते हैं अपने ही अहंकार के कारण से, क्योंकि अहंकार कहता है कि मैंने किया। कर्तापना उसके अंदर गहरा है, और उसी कारण से दुख पैदा होता है, कर्म पैदा होते हैं, फल पैदा होता है, संस्कार पैदा होते हैं, वासनाएं पैदा होती हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब दृष्टा, अहंकार नहीं दृष्टा, और जब अहंकार से देखा तो हमने कहा मैंने किया। एक किसी को पानी का गिलास भी आप दोगे, अहंकार से दोगे तो वो कहेगा मैंने तो उसको पानी का गिलास दिया था। वो याद रखेगा, क्योंकि अहंकार से किए गए कर्म कभी व्यक्ति भूलता नहीं है। और दृष्टा में किए गए कर्म याद ही नहीं रह सकते, क्योंकि वो पता ही नहीं होता कि कर्म किया है या नहीं किया है, क्योंकि दृष्टा है। तो जब दृष्टा गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, गुण को ही करता देखता है। कौन करता है? गुण करते हैं। सतगुण अपना काम करता है जैसा बताया गया, रजोगुण अपना काम करेगा, तमोगुण अपना काम करेगा। जैसे जैसे गुण उठेंगे वैसा वैसा वो काम हम करते चले जाएंगे। तो हमने किया है, गुणों ने किया। अब जैसे रात को हम सो रहे हैं, अब सतोगुण यदि सुबह को ना उठ, प्रकाश ना हो तो हम सोते ही रह जाएं। तो हम उठते हैं या कोई हमको उठा देता है? हम तो सो रहे थे, कौन उठाता है? वो गुण है जो उठा देते। हम तो दिन भर काम कर रहे थे, हम तो कार चला रहे थे, कौन है जो झपकी लगा देता है? वो तम गुण आकर एकदम सुला देता है। तो हम सोते हैं या गुण हमको सुलाते हैं? हम काम करते हैं, अब रजोगुण ना हो, आप काम करके दिखाओ, आप काम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि रजोगुण ही नहीं। काम के लिए रजोगुण चाहिए, गति के लिए रजोगुण चाहिए, वो है ही नहीं तो आलस्य में जाएंगे। तो इस तरह से हम नहीं करते। और जो व्यक्ति, जो दृष्टा गुणों को ही करता देखता है, फिर आगे कह रहे हैं, और गुणों के अति परे परमात्मा को जान लेता है। अब गुणों को पहले करता देखो, तो ही तो गुणों के परे जा सकते हैं। अभी तो गुणों में ही है, तो गुणों के परे कैसे जाएंगे? तो गुणों के परे जाना ही परमात्मा का दर्शन हो सकता है। अब हम गुणों में ढूंढने लगे परमात्मा को तो अनुभव नहीं होगा। और हम परमात्मा को कहीं गुणों में ढूंढ रहे होते हैं, वो परमात्मा कहाँ है वहां पर? हम तो कुछ श्लोक बोल रहे होते हैं, परमात्मा कहाँ है वहां पर? हम तो कुछ मंत्र बोल रहे होते हैं, परमात्मा कहाँ है वहां पर? हम तो कुछ गीता पढ़ रहे होते हैं, परमात्मा कहाँ है वहां पर? परमात्मा तो गुणों के परे जब हम ध्यान में उतरेंगे तो उसका अनुभव होगा। अभी तो केवल गुणों में ही आंख कोई गति कर रही है तो रजोगुण से हो रहा है ना। कुछ भी आप बोल रहे हैं, आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप श्लोक बोल रहे हैं, तो वो तो रजोगुण से हो रहा है ना। सतोगुण के आधार पर रजोगुण से हो रहा है ना। तो गुणों में यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो फिर परमात्मा का अनुभव कहाँ है वहां पर? वो तो गुणों में ही तो है हम।
हम कहें ये कर्म से हम परमात्मा को पालेंगे, नहीं, उस कर्म से हम सतोगुण को पाएंगे, परमात्मा को नहीं पाएंगे। सतोगुण परमात्मा की तरफ ले जाने में सहायक हो जाता है, लेकिन सतोगुण से परमात्मा को नहीं पा सकते। सतोगुण से उठना पड़ेगा, सतोगुण के पार जाना पड़ेगा, अति परे होना पड़ेगा। और यहां पर भी अति परे कहा है, बिल्कुल आसपास बॉर्डर पे नहीं है कि सतोगुण खत्म हुआ नहीं कि हम गुणातीत हो गए। अति परे अर्थात इतना, जैसे आर्म डिस्टेंस हो कि दूर हाथ हो, मैं आंखें और हाथ में कितनी दूरी है, अति परे हो गई। और फिर कोई और दूर चीज हो जाए तो वो और परे हो गई, और दूर हो जाए तो वो और परे हो गई। ऐसे ही दृष्टा जब गुणों को, तीनों गुणों को इतना दूर देखने लगता है कि वो अलग है और ये गुण अलग है, और गुणों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहता, उस ही पल वो क्षण है उस परमात्मा की अनुभूति का। अन्यथा हम गुणों में ही खेलते रहते हैं, और गुणों में, सात्विक गुण के कारण से हम सोचते हैं परमात्मा को हमने अनुभव कर लिया। वो सात्विक गुण का असर था हमारे ऊपर, वो आनंद की अनुभूति सात्विक गुण से थी। लेकिन सात्विक गुण में रहकर परमात्मा न मिलेंगे, अति परे जाना होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि गुणों से अति परे परमात्मा को जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अभी जो तीन गुण हैं ये तो प्रकृति से हैं, और आत्मा पुरुष है। तो परमात्मा को यदि पाना है तो प्रकृति को तो छोड़ना होगा ना, प्रकृति से तो ऊपर उठना होगा ना, अन्यथा प्रकृति तो उलझा के रखेगी, प्रकृति तो उलझा के रखेगी ना, अटका के रखेगी ना। तो हम प्रकृति में उलझे रहते हैं, तीनों गुणों में उलझे रहते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं इससे परे जाकर परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना है। आगे भगवान 20वें श्लोक में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और 14वें अध्याय का 20वां श्लोक कह रहे हैं कि यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीन गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और दुखों से मुक्त होकर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अब हर व्यक्ति चाहता है वो अमृत को प्राप्त कर ले, अमर हो जाए। अमृत का मतलब होता है आत्मा में स्थिति, और कोई मतलब नहीं है अमृत का। देवता जिस अमृत को पाने के लिए लगातार लालायित रहते हैं, मनुष्य जिस अमृत को पाने के लिए साधना करते रहते हैं, ऋषि मुनि जिस अमृत को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, वो अमृत कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो अमृत तो आत्मा में स्थिति है। तो कैसे उस अमृत को पान कर? अमृत का मतलब है ऐसी अवस्था जहां मरना ही खत्म है। ये मरता शरीर है, और यदि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, शरीर में रहते हैं, तो फिर मरेंगे। लेकिन यदि हमने आत्मा को अनुभव किया हुआ है, ध्यान की ऊंची अवस्था में उसी आत्म भाव में अपने आप को रखा हुआ है, तो शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं अब आत्मा हूं। और यदि मैं शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, ये पद हूं, ये तो मरेगा। तो मैं कहां हूं? मैं देह अध्यास में हूं या चेतना की स्थिति में हूं? यदि चेतना की स्थिति में हूं और मृत्यु हो रही है, तो अमृत को प्राप्त किया हुआ है, वो नहीं मरेगा। ये शरीर आया है, चला जाएगा, आने और जाने का सिलसिला भले कैसा भी हो, लेकिन मैं उस स्थिति में आ गया जहां पर मृत्यु नहीं है, शरीर की मृत्यु होती है। तो अमृत तत्व का अनुभव करना, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता है। लेकिन यदि अध्यात्म की ऊंचाइयों को अनुभव किया, जो भगवान यहां पर कह रहे हैं, तो व्यक्ति फिर मरता नहीं है, फिर तो अमर अमर हो जाता है। अमर का मतलब इस शरीर से अमर का नहीं होता। मतलब ये तो आया है, प्रकृति से बना है, जाएगा, सबका जाएगा, 100 साल में तो चला ही जाएगा ना, लेकिन जाएगा।
अमर का मतलब होता है उस अमर तत्व को, उस आत्म भाव को अपने ही अंतरतम में अनुभव कर लेना, जो कभी नहीं मरता। तो भगवान कह रहे हैं यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप, इन तीनों गुणों, इस शरीर की जो उत्पत्ति है वो 3 गुण से होती है। 3 गुणों के आधार पर ही तो शरीर बना है। 3 गुण के आधार पर ही ये 5 महाभूत हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है। इन 3 गुणों के आधार पर ही बुद्धि है, अहंकार है। इन 3 गुणों के आधार पर ही तन्मात्राएं, और इन 3 गुणों के आधार पर ही इच्छा है, वासना है, संस्कार है। और इन 3 गुणों के आधार पर ही शरीर का निर्माण होता है, और कोई कारण नहीं। 3 गुण ना हो तो शरीर का निर्माण भी नहीं हो सकता। जैसे पदार्थ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ही है, अब उनसे ही तो पूरे पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 3 शक्तियां ही तो हैं जो सृजन करती हैं, पालन करती है और संहार करती है। ये 3 ही तो हैं। तो इन कारण को, ये जो 3 है सत्व रजतम, इन तीनों को जानना होगा कि ये ही कारण है इस शरीर के। और यदि यही कारण है इस शरीर के, और ये कारण का हमने पता कर लिया, और फिर भगवान कह रहे हैं कि इनका उल्लंघन करना है। पहले तो इनको जानना और फिर इनका उल्लंघन कर जाना, अर्थात इनसे ऊपर उठ जाना, 3 गुणों से ऊपर उठ जाना। जब पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन 3 गुणों का उल्लंघन करके, अब जब तक 3 गुणों में है तो उल्लंघन कहां हुआ? उल्लंघन का मतलब तो ऐसे ही समझो कि जैसे रास्ते पे चले जा रहे थे, एक गड्ढा आ गया और आप उस गड्ढे को लांघ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप गड्ढे में उतर कर फिर बाहर निकलते हैं, नहीं, आप लांघ जाते हैं। जिसकी जरूरत नहीं है उसको लांघ जाते हैं। अध्यात्म में, उस अमृत तत्व में इन 3 गुणों की अब आवश्यकता नहीं, तो इसको लांघ जाना है, उल्लंघन कर जाना। और जैसे ही उल्लंघन करेंगे तो उसका फिर प्रभाव आ जाएगा। क्या प्रभाव आएगा? जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और दुख, ये 4 चीजें। जन्म है तो मौत है, और यदि जन्मा है शरीर तो फिर वृद्धावस्था भी है, और दुख भी पूरे जीवन भर है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में दुख और वृद्धावस्था है ही है। यदि इनको, इनसे परे जाना है, इनसे मुक्त होना है, जन्म से मुक्त होना है, मृत्यु से मुक्त होना है, वृद्धावस्था और दुख से मुक्त होना है, तो 3 गुणों से परे जाना होगा। अन्यथा ये 3 गुण जन्म देते रहेंगे और मौत देते रहेंगे, और ये जन्म और मरण का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। कहां खत्म होता है ये सिलसिला? ये तो चलता रहता है। न जाने कितने जन्म के बाद हमने ये मनुष्य जन्म लिया है। ये जन्म और मरण, क्योंकि जब तक हमारे अंदर संस्कार हैं, वासनाएं हैं, कर्मों के फल पड़े हैं, तब तक ये सिलसिला चल रहा है। क्योंकि भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, फिर और इकट्ठा कर लेंगे, फिर आना पड़ेगा। तो यदि जन्म से उठ जाएं तो मृत्यु से उठ सकते हैं। जब ये पक्का हो कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मौत कैसे? लेकिन यदि ये पक्का किया मैंने जन्म लिया, तो फिर ये भी साथ साथ हमने पक्का किया अब मेरी मौत भी होगी। लेकिन जब ये पक्का हो जाए कि आत्मा जन्म लेती ही नहीं, तो आत्मा मरती कैसे? तो अभी यदि जन्म पक्का है तो कहीं ना कहीं मौत छुपी पड़ी है। साधक जो है वो 3 गुणों से जब परे जाता है तो उसको अपने जन्म का भी, जन्म से भी वो ऊपर उठ जाता है। क्योंकि जन्म है तो सारी फिर उसका कॉन्सिक्वेंस है। और फिर जीवन में देखा जाए तो वृद्धावस्था बड़ी दुखदाई हो जाती है, असह्य हो जाता है व्यक्ति।
वासनाएं खड़ी होती हैं, संस्कार खड़े होते हैं, इच्छाएं जू की त्यों हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा है, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं। जिन पे सोचते थे कि बाद में चलकर ये ध्यान देंगे, वही आंखें दिखाने लगते हैं। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो वृद्धावस्था दुखदाई हो जाती है, असह्य हो जाता है व्यक्ति, और जीवन भर दुख खड़े ही खड़े। ये संसार दुख से भरा हुआ है, दुख तो आएगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी है, खत्म ही नहीं होती। और ये इच्छाएं तो दुखों का कारण बनी पड़ी है, क्योंकि इच्छाएं सारी पूरी नहीं होंगी, जो पूरी नहीं होंगी वो दुख देगी। हम मुक्ति नहीं चाहते, हम दुख से हट जाना चाहते हैं बस। हम अध्यात्म में भी दुख से भाग कर आते हैं, और फिर जब दुख हट जाता है तो फिर चले जाते हैं उसी दुनिया में। हम जगत को नहीं छोड़ना चाहते, मन में जो जगत पड़ा है उसको नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि उस दुख को ठीक कर लेना चाहते हैं और सुख को भोग लेना चाहते हैं। तो यदि दुख को हटाकर सुख को भोग लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम सुख भोगना चाहते हैं तो दुख तो कहीं चिपका पड़ा है ना, फिर उसके साथ फिर दुख आ जाएगा। इसलिए सबके जीवन में दुख है, क्योंकि सबने सुख चाहा है। हम केवल सुख 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 की तलाश में जीवन जी रहे हैं। तलाश ही सुख की है, तो दुख तो साथ साथ चिपका पड़ा है ना उसके, वो अलग कैसे करोगे। तो तलाश सुख की है, तो दुख आ गया। तलाश सुख की थी, आया दुख, मिला दुख, और मन दुख में ज्यादा रहता है। सुख सारे भूल जाएगा आदमी। जीवन में आज तक यदि आप अनुभव करें कि परमात्मा ने कितने सुख दिए हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करो, बैठो लिखो। आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे, याद करते जाओ, वो भी सुख था, वो भी सुख था, वो भी सुख था। अब दूसरी तरफ जीवन में दुख कितने हैं, अब आप उसको लिखना शुरू करो। तो आप जब दुख याद करोगे, यार दुख क्या है असलियत में, तो आप पाओगे तो एक्चुअली तो बहुत थोड़े से ही है, कुछ ज्यादा नहीं है। 100 सुख हैं, 2 दुख हैं, लेकिन 2 दुखों ने अपने आप को इतना बड़ा किया कि 100 सुखों को छोटा कर दिया। अब दुख 2 थे, इतना उन्होंने खींचा, इतना खींचा कि 100 सुख छोटे होते चले गए, और जीवन दुखमय होने लगा, दुखदाई दिखने लगा, क्योंकि सुख की तलाश थी। और इसलिए भगवान ने सुख नहीं दुख कहा। और वृद्धावस्था, क्योंकि वृद्धावस्था में डर सताता है, मौत का डर सताने लगता है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। जैसे ही हम आत्म भाव में आते हैं, मौत का डर निकल जाता है। एक होता है मौत का डर ऊपर ऊपर का, मैं मरने से तो डरता हूं। वो ऊपर से जो कह रहे हैं कि मैं मरने से नहीं डरता, समझो वही सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि वो बोल रहा है। यदि नहीं डरता तो मौत तो उसके अंदर है ही नहीं ना, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया मौत का। यदि वो आत्म भाव में है तो मौत उसके लिए बनी ही नहीं है। जिसके लिए जो चीज बनी नहीं है वो उसकी चर्चा कैसे करेगा। और कोई कहे कि मैं मरने से नहीं डरता, तो इसका मतलब है कि मौत ही पहुंच पड़ी है उसके अंदर, मौत ही सता रही है, मौत ही डरा रही है, मौत ही भयभीत कर रही है। इसलिए वो ऊपर से कह रहा है दिखाने के लिए कि नहीं डरता, लेकिन डरा हुआ उससे ही है। तो वृद्धावस्था में मौत सताने लगती है, डराने लगती है, और दुख खड़े हो जाते हैं। और इसी कारण से हम मुक्त भाव में नहीं आ पाते। तो हमें भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और दुखों से मुक्त होकर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। कौन कौन प्राप्त करता है? जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। जैसे ही तीनों गुणों से ऊपर उठे तो जन्म भी चला गया हमारा, मृत्यु भी गई, वृद्धावस्था भी गई, दुख भी गए, सबसे मुक्त हो गए। अब हम अपने उस अमृत तत्व को प्राप्त हो गए, जो एक जैसा है, जिसको तुर्यावस्था कहा जाता है।
इस तरह से 20वां श्लोक पूरा हुआ। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो उस बात कर सकते हैं। हम्म। हाँ, तो ध्यान को और कैसे गहरा किया जाए? जैसे जैसे होश जगती चली जाएगी, आपका ध्यान गहरा होता चला जाए। जरूरत है दिनचर्या में होश को जगा लेने की। यदि दिनचर्या में ही होश नहीं जगा तो ध्यान कभी हो नहीं सकता। ध्यान को गहरापन देना हो तो अपने होश को, अपनी जागृतता को, अपने सुजाग को, अपने साक्षी भाव को और ज्यादा दिन भर सारे कर्म करते हुए सचेत होना शुरू कर दो। बेहोशी का जीवन कभी ध्यान की तरफ नहीं लेकर जाएगा। सजगता बढ़ाओ। जैसे जैसे सजगता बढ़ेगी वैसे वैसे ध्यान की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो सजगता के लिए जब आपको लगे दिन भर, तो कभी भी अपने ध्यान को अपने सांसों पर डालना। देखना सांस कब आई और कब गई। सांस तो आ रही है, जा रही है, 21,600 बार 24 घंटे में आती है और जाती है। हम ध्यान ही नहीं देते। अपनी सांसों को ध्यान दो। ये आती जाती श्वास में अजपा जाप हो रहा है, सोहम का जाप हो रहा है। जब हम श्वास भरते हैं तो सो की ध्वनि, जब निकालते हैं तो हम की ध्वनि। ये हो रहा है। ये जो अजपा गायत्री है, ये 21,600 बार जो हमारे साथ लगातार 24 घंटे में हो रही है, जैसे ही आप इसको अनुभव करना शुरू करेंगे, ध्यान गहरे गहरे और गहरे स्तर पर उतरना शुरू हो जाएगा। लगातार सो हम का जाप हमारे साथ हो रहा है। सो हम का मतलब होता है सो वह परम पिता परमात्मा, हम मैं ही तो हूं, वह परमात्मा मैं ही तो हूं। और जीवन का एक ज्वलंत प्रश्न उठता है कि मैं कौन, हुए माए। मांडुक्य उपनिषद कहता है तुम तुर्य अवस्था। और गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं कि अजपा गायत्री सोहम, तू वही है परमात्मा। तो जैसे ही हम उस अजपा जाप को अनुभव करना शुरू करते हैं, हम उसके गहरे स्तर पर जाने लगते हैं। और जैसे जैसे उसके गहरे स्तर पर, गहरे तल पर जाने लगते हैं, हम अनुभव करने लगते हैं कि वही मैं हूं। और ध्यान भी हमें वही अनुभव करा देता है। तो श्वासों के साथ अपने आप को लेकर चलो। आपने भी देखा होगा, कभी आपके अंदर बहुत क्रोध हो तो आपका श्वास थोड़ा बढ़ जाएगा। व्यक्ति बहुत दुखी हो तो सांस भारी हो जाएगा। और ज्यादा डिप्रेस हो जाए तो और सांस भारी हो जाएगा। व्यक्ति मन से प्रसन्न हो तो उसका श्वास हल्का हो जाएगा। जैसे जैसे काम वासना में हो तो और सांस तेज हो जाएगा। क्रोध में भी सांस बिखरा हुआ तेज हो जाएगा। जैसे जैसे मन की स्थिति होती है, विचार जैसे चलते हैं हमारे, सांस भी उसी तरह से हल्का भारी, धीमा, टूटा फूटा, या रिदम में, या सूक्ष्म, या बहुत ही शांत रूप से बहता है। उसी अनुसार सांस बहता है। तो मन के आधार पर श्वास की गति ऊपर नीचे होती है। अर्थात हमारे पूरे व्यक्तित्व में, जैसे शरीर बीमार हो तो श्वास हिल जाएगा, मन बीमार हो तो श्वास हिल जाएगा, अहंकार बिखरा हो तो श्वास हिल जाएगा। पूरे व्यक्तित्व में कुछ भी हो रहा हो, आपके श्वास पर उसके छाप जरूर आएगी, क्योंकि श्वास ही तो है जीवन की धारा। तो दिन भर इसी श्वास को क्यों ना अनुभव कर लिया जाए। जैसे जैसे इस श्वास को गहराना शुरू करेंगे, हमारा ध्यान होने लगेगा। और श्वास को गहराने से शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, भावनाओं का स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य उस स्तर पर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं विपासना, बस श्वासों पर ध्यान। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि बस ये पहली विधि, श्वास कब आया और कब गया, इसको देखो। ये बहुत ही अनूठी प्रक्रिया है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है ध्यान की। बस दिन भर जो श्वास आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। आप बाथरूम में बैठे हैं तो भी सांस आ रहा है, आप खा रहे हैं तो भी आ रहा है।
आप वॉक कर रहे हैं तो भी सांस आ रहा है, आप नोट गिन रहे हैं तो भी सांस आ रहा है, सांस तो आ ही रहा है ना। तो जो चीज हर समय हो रही है, क्यों ना अपने ध्यान को गहरे स्तर पर वहीं पर टिका दो। यदि हमारा ध्यान उस श्वास पर टिक गया तो आप निश्चित मानिएगा ध्यान गहराइयों पर जाने लगेगा। अब अलग से ध्यान की जरूरत नहीं, ध्यान तो लगा हुआ है, ध्यान करने की जरूरत नहीं, वो तो हो रहा है। तो दिन भर श्वास जब जब भी ध्यान आए, हर समय तो आएगा नहीं, कभी आ गया, या आप लिख कर रखो अपने घर के हर जगह पर, जैसे हम लिख कर रख लेते हैं ना भैया, मुस्कुराइए, आप बाथरूम में हैं तो बाथरूम में लगा दो चिप, मुस्कुराइए आप ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में लिख कर चिपका दो, मुस्कुराइए आप किचन में, किचन में लिख के चिपका दो, मुस्कुराइए आप कार में हैं, ऑफिस में, छोटी छोटी पर्चियां बनाओ, स्माइली बनाओ और चिपका दो, और कह दो मन को कि जब भी देखूंगा मुस्कुराऊंगा, और जब देखो मुस्कुराओ, क्योंकि केवल केवल याद ही तो करना है मुस्कुराने के लिए, याद आई नहीं कि उन्होंने मुस्कुराया नहीं, कुछ विशेष आयोजन की जरूरत नहीं है, केवल याद चाहिए। ऐसी श्वासों पर ध्यान के लिए केवल याद चाहिए। इसलिए लिखकर अलग अलग स्थानों पर जहां पर आप दिन भर रहते हो कि सांसों पर ध्यान, और मन से कह देना पक्के रूप पर, दृढ़ निश्चय और संकल्प से कि जब पढ़ूंगा, इसको देखूंगा तो श्वासों पर ध्यान ले आऊंगा। ऐसे दिन भर जहां जहां रहते हो वहां लिख कर रखो, कोशिश आप करो कि श्वासों पर ध्यान लाओ। आप पाएंगे कि आपका श्वासों पर ध्यान आने लगा, गहरा होने लगा। बस श्वासों पर ध्यान आया नहीं कि तनाव गया नहीं, डर गया नहीं, क्रोध भागा नहीं, जो चिड़चिड़ापन है सब चला जाएगा, द्वेष हट जाए। श्वासों पर ध्यान आते ही प्रेम का भाव आपके अंदर से खुद ब खुद जगना शुरू हो जाएगा। वो असीम शांति का अनुभव खुद ब खुद आने लगेगा। वो आनंदमय कोश में आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप अपने श्वासों के साथ जड़ गए। तो इस तरह से दिन भर श्वासों पर अपने ध्यान को ले आओ। आप जब फिर ध्यान के लिए बैठेंगे, ध्यान गहरा होगा, पक्का होगा, मजबूत होगा। हरिओम। जय श्री कृष्णा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।